नमस्कार दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हम चैप्टर देखने जा रहे हैं वो है एवरेज यानी औसत। ठीक है। इस प्रश्न से, इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है औसत जो कहीं ना कहीं सारे चैप्टर से कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है ना। यानी एवरेज वाला कहीं ना कहीं किसी भी परसेंटेज में एवरेज आ जाता है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज समझेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे औसत का। ठीक है। तो आइए समझते हैं औसत क्या होता है। इससे पहले हमको कुछ औसत के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ हैं जिनको हमको जान लेनी चाहिए। ठीक है ना। तो समझते हैं। देखिए औसत होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा किसी को 30 रुपये देने हो, किसी को मतलब कोई एक आदमी है, एक पर्सन जिसको 30 रुपये दिया गया, किसी को 20 रुपये दिया गया, तो सेकेंड पर्सन किसी को 20 रुपये दिया गया, कोई थर्ड पर्सन है किसी को 30 रुपये, फिर कोई फोर्थ पर्सन है जिसको 40 रुपये दिया गया। मैं ये कहूँ कि अगर इन चारों लोगों को बराबर बराबर इतने ही रुपयों में बराबर बराबर बांटना होता तो कैसे बांटते हैं। मतलब पूरा का पूरा पैसा जितना ये बांटा गया, जैसे 30 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 30 20 50 30 80 और 80 और 40 कितने हो गए, टोटल 120। यानी टोटल कितने हो गए, 120 रुपये। अगर मैं ये कहूँ कि इन्हीं 120 रुपये को इन्हीं चारों लोगों में बांटा जाए और बराबर बराबर बांटना हो तो कितना कितना बांटेंगे। ठीक है ना। उसको समझते हैं। इसी को कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। इसी को औसत बोला जाता है। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो यानी ये जो पैसा दिया गया 30 30 30 20 30 40, अगर ये बराबर बराबर सब में बांटना होता तो कितना पैसा देते कि सब में बराबर बराबर बंट जाता। ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। सबको क्या कर दें, ऐड कर दें। हैं, सबको अगर ऐड कर दें हम तो क्या होगा। देखिए ये हो गया 30 प्लस, ठीक है, 20 प्लस 30 प्लस 40। ठीक है। सबको ऐड कर दिए और जितने भी लोग हैं, कितने लोग थे, 4 लोग, तो 4 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बस हमारा निकल गया एवरेज। चलिए निकाल के देखते हैं। तो 30 20 50 50 30 80 80 40 120, यानी टोटल कितने हो गए, 120। और कितने लोग हैं, 4 लोग। बांट देते हैं तो कितना हो गया, 4 3 12 और ये 0 हो गया। ठीक है। तो यानी कितना गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30। 120 को 4 से काटेंगे तो 4 3 12, आगे 0 है तो 0, यानी 30 30। अगर हम 30 30 रुपये इन चारों लोगों को बांटते तो कितना मतलब ये 30 30 रुपये बराबर बराबर बढ़ जाते। इसी को क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। जो पैसा पहले 30 20 30 40 करके बांटा गया था वो पैसा अब 30 30, एवरेज मतलब होता है औसत, यानी सबको बराबर बराबर बांटना। ठीक है। तो ये कंसेप्ट शायद आपके समझ में आ गया होगा कि औसत होता क्या है। ठीक। तो कुछ क्वेश्चन एकदम सिंपल से देखने को मिल जाते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन ये कहेगा, क्वेश्चन बोल देगा कि यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए पद 2 3 4 5 और 6, इसका औसत बताइए। क्या बताइए, औसत। तो आप कैसे करेंगे, इसका औसत आप कैसे निकालेंगे। सिंपल सा लॉजिक अभी हमने बताया। क्या करना, इन सबको ऐड कर देना। क्या कर देना, ऐड कर देना। सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो हम सबको ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 + 4 + 6। ठीक है। और जितनी भी संख्या उससे डिवाइड कर देते हैं। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या, 5। तो इनको हमने डिवाइड कर दिया। जोड़ के देख लेते हैं। तो 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20, कितना आ गया टोटल, 20। कितनी संख्या, 5, काट दिए, कितना आ गया, 4। ठीक है। तो एवरेज कितना आ गया, 4। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। तो ये था एवरेज का एक मतलब कॉन्सेप्ट। कुछ और बेसिक फार्मूले होते हैं जिनको हम समझ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन कभी बोल देता है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो 10 प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 से लगाए 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो बोलेगा इन 1 से लगाए 10 तक, यानी 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो इनको कैसे करेंगे, अभी हमने बेसिक सा रूल बताया। क्या करना, सबको ऐड कर देना, जितनी भी संख्या है उसे डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे बोल दे 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो अगर 2 3 बोलता है तो आप नॉर्मली ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे और जोड़ के डिवाइड कर देंगे। लेकिन इतनी लंबी लंबी संख्या होगी तो जोड़ने में और डिवाइड करने में टाइम लगेगा।
तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं को बोला n मान लेते हैं और उसके प्लस कर देते हैं 1/2, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं को बोला जाएगा उनको क्या कर लिया जाएगा n + 1/2, यानी यहाँ पे बोला 10, कितना बोला 10, ठीक है, प्लस कर देंगे 1 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 10 से कितना हो गया 11, अब बटे में कितना 2, कितना आ गया 5.5, आंसर हमारा कितना आ गया 5.5। तो आप देख सकते हैं, मतलब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक फार्मूला बन गया कि n प्राकृतिक संख्याओं को ऐड करने के लिए क्या कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो n + 1/2, ठीक है, तो ये फार्मूला लगाते हैं। इस फार्मूले को आप कहीं लिख भी सकते हैं, ठीक, तो ये हमारा हो गया। तो आप ये याद रखिएगा, n प्राकृतिक संख्याओं को योग के लिए क्या लगाते हैं n + 1/2, ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। छोटी मोटी डिटेल और देख लेते हैं और क्या, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर सम संख्याओं का औसत बोले तो सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल है। मान लीजिए हमने कह दिया कि 10 प्रथम सम संख्याओं का औसत बताइए, तो यहाँ से औसत संख्या का कहाँ से शुरू होता है, 2 4 सॉरी सम संख्या 2 4 6 8 10, तो इसी तरह कितने 10, मान लीजिए हमने बोला कि 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, 10 मतलब प्रारंभिक सम संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है, पहले का। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो अब इसमें भी जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको कैसे करते हैं समझिए। इसको क्या करते हैं, इसका भी एक फार्मूला होता है, इसको हम कलर कर देते हैं n + 1 बस, ठीक है, n + 1, यानी कह दिया कि 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, लगातार 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, मतलब तो बताइए सम संख्या कितनी है, कितने का कहा 10, ठीक है, आप उसमें एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 11, यानी 10 + 1 कितना हो गया 11, यानी 10 सम संख्याओं का औसत, 10 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए हमने कहा कि 3 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो 3 सम संख्या होती कितनी है 2 4, यानी 3 सम लगातार संख्या है, तो 2 4 6, ठीक है ना, ये 2 4 और 6। अब इसका औसत पूछा तो सिंपल जो हमने सीखा है क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 2 + 4 + 6, और कितनी संख्या है 1 2 3, 3 से क्या कर दिए डिवाइड, 4 2 6 6 6 कितने हो गए 12, अब 12 में 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4। अब देखिए इस फार्मूले को अब इतना करने से बेटर है कि आप फार्मूले में रख लीजिए। फार्मूला क्या था अपना n + 1, कितनी संख्या है 3, कितनी संख्या है 3, और +1, 3 + 1, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सबको जितना आता है। चलिए इसको डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या सीखा था हमने n + 1, तो कैसे, अभी हमने बताया कि 3 सम संख्या थी, उसमें क्या कर दीजिए एक जोड़ दीजिए, कितना आ गया 4, ठीक है, इस तरह से। यानी जब प्राथमिक या प्रारंभिक कहेगा कि 10 सम संख्याओं का योग बताइए, 20 सम संख्याओं का योग बताइए, तो 20 अब +1 कितना हो गया 21, या तो आप 20 सम संख्या लिखिए 2 4 6, उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं यानी 20 संख्या है तो 20 से डिवाइड कीजिए, तब भी इतना ही आएगा आपका, या फिर 20 + 1 कर दीजिए 21 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए अभी हमने 3 चीज़ें सीखा, समझिए इसको रिवाइज करते हैं। अभी हमने 3 चीज़ें सीखा। पहला चीज़ हमने सीखा कि अगर प्राकृतिक संख्या दिया रहेगा तो औसत कैसे निकालना है, तो n + 1/2, इसको आप लिख लीजिए। दूसरा चीज़ हमने सीखा कि यदि सिर्फ और सिर्फ आपको सम संख्या का औसत निकालना है तो n + 1। इसी तरह मान लीजिए आपको दे सकता है कि विषम संख्याओं का औसत, मान लीजिए तीसरा अभी हम सीखते हैं, पूछा विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे यहाँ पे अभी हम समझते हैं, पूछा विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, कहेगा कि 3 प्रारंभिक विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो विषम संख्या क्या हो गया 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया। अब पहले बेसिक से समझते हैं, तो क्या है 1 + 3 + 5, ठीक है, 3 1 4 5 9, डिवाइड कितने से 3 से, 9/3 कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो औसत कितना आ गया 3। अच्छा एक चीज़ गौर किया होगा आपने, कितनी संख्याओं का पूछा था 3 संख्याओं का, एवरेज कितना आ गया 3। अच्छा एक चीज़ और समझते हैं, एक चीज़ और देखते हैं। मान लीजिए कह दे कि 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए, कितनी संख्याओं का 5 विषम संख्याओं का औसत, तो देखते हैं। मान लीजिए 5 विषम संख्या यहाँ पे है 1
+3 +5 +7 +9 कितना हो गया 3 2 5। ठीक है, अब इसको बेसिक से समझते हैं। कितनी है 1 2 3 4 5 डिवाइड कर दिए। 5 विषम संख्याओं का औसत निकालना था हमको। 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25। ठीक है, और डिवाइड किससे कर दिए 5 से, कट गया कितना आ गया 5। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 5 विषम संख्याएं थी तो एवरेज कितना आ रहा था 5। 3 विषम संख्याएं थी तो एवरेज कितना आ रहा था 3। तो इसी तरह जितनी भी विषम संख्याओं का ये औसत पूछता है, औसत भी वही होता है जितनी संख्याओं का पूछा। यानी 5 संख्याओं का पूछा, एवरेज कितना हो गया 5। 7 संख्याओं का पूछेगा, एवरेज कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है n होता है, कितना n। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ये 3 चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को देख लीजिएगा, इसको नोट भी कर सकते हैं आप कहीं पे। यानी पूछेगा प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो n + 1/2। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं औसत देख लेते हैं, यानी औसत से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आते हैं हम दूसरे पेज पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि एक मोटर यात्री अपनी यात्रा के पहले 20 किलोमीटर 30। अच्छा हाँ, थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए रखा है ताकि आपको एवरेज का ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि औसत निकालने के लिए क्या करते थे, औसत चाल आपने 9th में पढ़ा होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करते थे, कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो करते थे। यहाँ भी औसत चाल निकालने के लिए यही करेंगे। ये क्वेश्चन उसी थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक मोटर यात्री अपनी यात्रा के पहले 20 किलोमीटर की 30 मिनट में तय करता है और शेष 29 किलोमीटर की यात्रा 40 मिनट में तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी औसत गति क्या है। पहला चीज़ ये समझिए कि जो ये आपके जो राशियाँ होती हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ किलोमीटर है, किलोमीटर के साथ क्या होना चाहिए, घंटा होना चाहिए, क्योंकि जो आपका मात्रक निकलता है या तो किलोमीटर प्रति हावर में होना चाहिए या मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे दूरी तो किलोमीटर में दी गई है, लेकिन यहाँ पे समय किस में दिया गया है, मिनट में। अच्छा चलिए, अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, पहले यात्रा कितना किया 20 किलोमीटर का। ठीक है, कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखा जाए तो डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया आपका 20 किलोमीटर पहले, और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया आपका 30 मिनट। यहाँ पे हम किलोमीटर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 30 मिनट। ठीक है, अच्छा फिर डिस्टेंस चलता है कितना, डिस्टेंस चलता है हमारा बाद में 29 किलोमीटर, और टाइम कितना लेता है, टाइम लेता है हमारा 40 मिनट। ठीक है, अब देखिए, अब हमने बचपन में फार्मूला पढ़ा था कि कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो पढ़ा था। तो यहाँ हम देखते हैं कुल दूरी बटे कुल समय वाला फार्मूला लगा के कहाँ तक पॉसिबल है इस सवाल को लगाना। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे लिखते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल क्या हो गया, एवरेज चाल, एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना, पहले 29 चला, पहले कितना चला था आपका 20। चलिए कोई बात नहीं, पहले 29 लिखते हैं फिर 20 लिख देते हैं, 29 + 20। अच्छा, कुल समय कितना लिया, तो 30 मिनट, अब प्लस में कितना 40 मिनट। ठीक है, ये देखिए ये है मिनट में, किस में है, मिनट में। अभी हमने कहा कि ये अगर किलोमीटर में है तो इसको किस में होना चाहिए, हावर में। तो इसमें हम किससे डिवाइड कर दें, 60 से डिवाइड कर दें, घंटे में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 29 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49। ठीक है, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 30 मिनट हो गया 70, यानी 70 हो गया। ठीक है, अब इसको मतलब जो डिवाइड है 60, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 60, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्या करना होगा। अब देखिए, अब इसको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई बस कर देना है, यानी आपका कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से काटिए, 0 से 0 कट गया, यहाँ 7 से 7 बार में कट गया, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे 7 × 6 कितना हो गया 42। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो करेक्ट है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या है, करेक्ट है। समझ में आया कैसे लगाना, यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय वाला फार्मूला आपको लगा देना, आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बार और समझते हैं, कुल डिस्टेंस पहले कितना चला था 20 किलोमीटर। ठीक है, कितने मिनट लगा था, 30 मिनट लगा था। फिर कितना चला 29
किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 40 मिनट लगा। पहले में 30 मिनट, दूसरे में 40 मिनट, दोनों को जोड़ दी, कुल दूरी बटे कुल समय हो गया 70। अभी देखिए ये मिनट में है, भाई हमको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सवाल में भी कहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या हो गई। ठीक है, हमने किलोमीटर में निकालना है। तो 29 20 हो गया 49, 30 40 हो गया 70, 60 यहाँ डिवाइड के रूप में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 7 से 7 बार में 7 7 49 हो गया, 7 6 42, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है, आप करते रहिएगा, कोशिश कीजिएगा करने का, नहीं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया एवरेज से ही, यानी हर टाइप के क्वेश्चन हमने लिया है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 19 आंकड़ों का माध्य 4 है, यदि 24 का एक आंकड़ा डाटा में जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। पहले वीडियो को रोक के आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा करने का। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 19 आंकड़ों का माध्य 4 है। अच्छा, मान लीजिए हमको माध्य निकालना, माध्य मतलब क्या है, औसत होता है। माध्य मतलब क्या होता है, औसत। माध्य और औसत दोनों सेम तरह की हैं, यानी संख्याओं को जोड़ना, जितनी संख्या है संख्या से भाग दे देना, उसी को औसत भी कहते हैं, उसी को माध्य भी कहते हैं। ठीक है, तो 19 आंकड़ों का माध्य, मान लीजिए 4 संख्या दिया गया है, उसका औसत निकालना होता है, तो हम क्या करते थे, सबको ऐड कर देते थे, और ऐड करने के बाद उसको क्या कर देते थे, जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देते थे। तो अगर हमको औसत दिया हो, ठीक है, या फिर आप कहें कि इतने का माध्य मतलब औसत इतना है, तो औसत दिया हो तो कुल संख्या ऐड करके निकालना, तो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझे, चलिए छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि 3 + 4 + 5, ठीक है, ये हो गए, और संख्या कितनी है, इसका औसत निकालना हो तो 3 4 5 का औसत हो गया 3, 4 3 7 7 5 12, संख्या कितनी 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 12 बटे में 3, औसत कितना आ गया 4, आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी को रिवर्स में जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि 3 संख्याओं का औसत कितना है 4 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो 3 संख्याओं का औसत कितना 4, उन संख्याओं का योग यहीं तो लिखे हैं 12। अच्छा, यहाँ पे 12 आया कैसे, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा कि नहीं योग, 3 चौके 12। यही चीज़ समझना है। जैसे मतलब एक बार और कोशिश करते हैं इसको समझने का। जैसे मैंने ये कहा, वो क्वेश्चन भी चला गया। चलिए, क्वेश्चन ये था कि हाँ, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि 19 आंकड़ों का माध्य 4 है, तो यहाँ पे आपको औसत दिया गया 19 संख्याओं का। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आपको टोटल संख्या का योग पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल पता चल जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 19 × 4, तो कुल संख्या पता चल जाएगा। योग कितना हो गया, 4 में 36, 36 को 6 हासिल हो गया, 3 4 के 4 3 7, यानी 76। टोटल कितना हो गया 76, यानी 19 संख्याओं का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 76 के बराबर होगा। यदि 24 एक आंकड़ा जोड़ दिया जाता है तो 19 संख्याओं का योग कितना हो गया आपके पास 76। अब मैं इसको बताता हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, 19 में 4 का मल्टीप्लाई किए तो हो गया 76। अब कह रहा है यदि एक आंकड़ा और जोड़ दिया जाता है, एक आंकड़ा और जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब एक आंकड़ा और जोड़ दिया गया, यानी 76 में कितना जोड़ दिया गया, ये टोटल संख्या था 76। ठीक है, इसमें कितना जोड़ दिया गया 24, यानी एक संख्या और जोड़ दी गई। अब बताइए, कह रहा है कि इसका माध्य क्या हो गया, यानी इसका औसत क्या होगा। अब बताइए, 76 19 संख्याओं का योग था, 24 इसमें एक और जोड़ दिया गया। अब पूछा औसत कितना हो गया, तो भाई साहब पहले संख्या कितनी थी 19, और जब एक संख्या और जोड़ दी गई तो टोटल संख्या कितनी हो गई 20। बात समझ पा रहे हैं, पहले संख्या कितनी थी 19, 19 का योग कितना था 76, यानी 19 लगातार जो भी संख्याएं रही होंगी उनका योग 76, एक संख्या और जोड़ दिया गया 24। तो भाई साहब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब संख्या कितना हो गया 20, तो जोड़ के देख लेते हैं, तो 76 और 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100, और 20 से डिवाइड कर देंगे तो 20 बचे कितना होता है 100, यानी आपका आंसर कितना है 5। आपका आंसर कितना है 5, कौन सा ऑप्शन है बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपके सामने है। इसको पहले आप वीडियो रोक के करने की कोशिश कीजिए, फिर हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया 20 लड़कों के एक समूह का औसत 89.4 किलो प्रकलित किया गया। बाद में पाया गया कि एक का वजन 87 किलोग्राम सही भार के स्थान पर 78 किलोग्राम मापा गया था। यानी यहाँ पे गलत माप लिया गया था। और ऐसा क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल देखने को रेलवे एसएससी में मिलता है कि क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। अभी हमने बताया कि 20 लड़कों का औसत, जब आपको किसी भी चीज़ का एवरेज दिया गया रहेगा तो उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको उस संख्या का ऐड यानी मतलब सम पता चल जाएगा कितना योगफल है। तो लड़के कितने थे भाई साहब, कितने थे 20, ठीक है। अब उनका औसत वजन कितना था 89.4, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा कि 20 लड़कों का जो 20 लड़के थे उनका जो योग था यानी उनके वजन का जो योग था वो पता चल जाएगा, क्योंकि हमको एवरेज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 9 18, ठीक है, 2 8 16 1 17, यानी कितना आ गया 1788। इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 1788 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें एक लड़के का जो वज़न है वो गलत कर दिया गया है, मतलब गलत नापा गया है। तो भाई साहब इसमें एक लड़के का वज़न कितना नापा गया है, गलत नाप के कितना रख दिया गया है 87 किलोग्राम सही है, जबकि 78 किलोग्राम रख दिया गया है। तो जब गलत रख दिया गया तो इसमें मतलब कितना डिफरेंस हुआ है, डिफरेंस समझ लेते हैं कितना हुआ है भाई साहब। उसका मतलब लिखा कितना गया है कि 87, कितना 87, और था कितना 78। बात समझ पा रहे हैं। यानी इसमें गलत कितना हो गया 9 का, यानी मिस्टेक कितना हो गया 9 का। भाई ये जो टोटल योग आया है 1788, इसमें 9 क्या है अधिक है, क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पे कितना लिखा गया 87 और एक्चुअल में उसका वेट कितना था 78 यानी 78। समझ पा रहे हैं, 78 उसका वेट था, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था 87 हो गया था, तो यानी 9 अधिक लिख दिया गया। तो टोटल हुआ कितना था 1788। भाई साहब 9 इसमें अधिक जोड़ दिया गया है, तो इसको घटा लेते हैं। घटाने पे हमारे पास कितना आ जाएगा 797, ठीक है, यही आएगा। इतना आप करके देख लीजिएगा। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि यानी सही औसत कितना है। तो भाई साहब यहाँ पे कितने थे 20, ठीक है, लड़के कितने थे 20, यहाँ पे 1797 भाग दे के देखिएगा, ये आएगा 89.85 समथिंग, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। अब कौन सा ऑप्शन सही हो गया 89.85, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में आपका है 89.85। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। 1797 में 20 का जब डिवाइड करेंगे, देखिए 2 8 16, यहाँ पे बचा 1, 2 9 18 बचा 1, 2 8 16 बचा 1, 2 5 10, यहाँ पे 89.85 आ गया, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा इसका एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 20 लड़कों के एक समूह के औसत वजन कितना है 89.4 है। तो हमने कहा कि जब आपको एवरेज दिया है तो आप क्या करोगे, जितनी भी संख्या दी गई रहेगी उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। 20 लड़के एवरेज कितना 89.4 मल्टीप्लाई करेंगे, कुल वज़न कितना था निकल गया, कुल वज़न 1788। अब कह रहा है कि बाई मिस्टेक आपका हो गया था 87 की जगह पे 78 की जगह पे 87 हो गया था, ठीक है। तो यानी 78 लिखना चाहिए था, 87 लिखा गया था। तो कितने की कमी आ गई थी, यानी 9 अधिक लिखा गया था। तो 9 अधिक लिखने की वजह से टोटल वजन कितना आ रहा था 1788। अब 9 किलोग्राम अधिक है तो 9 घटा लेते हैं, यानी सही पता चल जाएगा। तो 9 घटाए तो हमारे पास कितना आ गया 1797। एवरेज पूछा है कितने लड़के थे, उससे डिवाइड कर देते हैं, टोटल जोड़ने पे आ गया 1797। एवरेज कितना है 20, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 89.85, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको पहले आप करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। एक कक्षा में 20 लड़के और 30 लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु है 11 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु है 12 वर्ष। पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पहले कीजिए, उसके बाद हम करते हैं। एक कक्षा में कितने लड़के हैं 20 लड़के, और लड़कियां कितनी हैं 30 लड़कियां। तो हमने कहा कि भाई लड़के कितने 20, यानी बॉय कितने 20, ठीक है। औसत आयु लड़कों की औसत आयु कितनी है 11, लड़कियां कितनी 30, यानी गर्ल कितनी है 30, लड़कियों की औसत आयु कितना 12। हमने कहा कि औसत आयु में लड़कों की संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, उन कुल पता चल जाएगा। तो 11 दूनी
22 यानी 220 किलोग्राम। ये कुल लड़कों का वजन हो गया। लड़कियां कितनी थी 30, एवरेज कितना था 12, मल्टीप्लाई कर देंगे कुल निकल जाएगा 12 तिहाई 36, 360 किलोग्राम। यानी टोटल कितने हो गए, ऐड कर दीजिए। भाई साहब पूछा है कि औसत पूरी कक्षा का औसत आय। अब पूरे लड़कों का और वेट कितना है 220, लड़कियों का वेट कितना है 360, ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका 0, 6 2 8, 3 2 5 यानी 580। देखिए कुल लड़कों और लड़कियों को मिला के कितना वजन आ गया 580। कुल के हो कितने गए भाई, 20 लड़के थे 30 लड़कियां थी, कुल कितने हो गए 50। 0 से 0 कटा, अब डिवाइड कर लीजिए तो 5 एकन्ने 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 एकन्ने 5, यहाँ के कितना बचा 3, पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 30, 5 छके 30 यानी 11.6। कितना आ गया आपका 11.6। कौन सा ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार और समझते हैं, लड़के कितने भाई साहब 20, एवरेज वेट कितना था 11, 20 और 11 का गुणा किए टोटल कितना आ गया 220, यानी उन सबका वजन कितना है 220। लड़कियां कितनी 30, एवरेज वेट कितना 12, तो 12 तियाँ 36, टोटल कितना आ गया 360 किलोग्राम। पूछा पूरे क्लास का जोड़ देंगे, लड़कों का 220, लड़कियों का 360 वजन, कुल जोड़ने पे कितना आ गया 580। लड़के कितने हो गए तो भाई दोनों पूरे क्लास में बॉय 20 गर्ल 30, तो हो गए कितने 50, 50 से डिवाइड कर देंगे 11.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। सेम उसी तरह की क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश कीजिए। 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, जिसमें 4 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष 3 महीने, 5वें लड़के की आयु कितनी। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बाकी सभी चीज़ें सेम हैं, ठीक है। समझते हैं क्या, 5 लड़कों की औसत आयु कितनी है 16, फिर वही बात आ गई। हमने कहा करना क्या आपको कि जितने लड़के एवरेज कितना 16, तो 16 बचे कितना हो गया 80, जिसमें 4 लड़कों की औसत आयु क्या है 16 वर्ष 3 महीने है। यानी 4 लड़कों की औसत आयु 4 लड़कों की निकालनी है कुल, तो 4 गुणे 16 वर्ष हो गया और 3 महीने, 16 वर्ष 3 महीने मतलब 3 महीने 12 से डिवाइड कर देंगे, साल में बदल जाएगा। हो गया, सिंपलीफाई हो गया, नहीं समझे, मतलब 16 वर्ष पूरा है, 3 महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12, तो ये हो गया। आप इसको करके देखिए कितना आएगा 65 आ जाएगा। क्यों कैसे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दीजिए, ऐड करके देख लीजिएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। या फिर आप यहाँ से काट भी सकते हैं, 4 3 12, अब यहाँ डिवाइड करने के बाद काट लीजिएगा 65 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 65। अब देखिए कितना था 80, 5 लड़कों की औसत आयु कितनी थी 80 थी, ठीक। तो 5 लड़कों की औसत आयु, कुल 5 लड़के थे, कितनी थी औसत आयु 80, जिसमें से 4 लड़कों की एवरेज एज कितनी थी, औसत आयु कितनी थी 65। तो अगर हम पूरे लड़कों का जो वजन है जोड़ने पे कितना आ रहा है 80 आ रहा है, और 4 लड़कों के पूरे वजन को जोड़ने पे कितना आ रहा है 65 आ रहा है। तो 5वें लड़के का वजन पता करने के लिए 80 में से 65 को घटा दे, पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। तो 80 में से 65 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 15। तो 15 आपके कौन से ऑप्शन में 15, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप देख पा रहे होंगे 15 वर्ष, यानी 5वें लड़के की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 परिणामों का औसत 60 है, यदि पहले 7 परिणाम का औसत 59 है और अंतिम 7 परिणाम का औसत 61 है, तो 7वां परिणाम क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने कहा कि 13 परिणामों का औसत 60 है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है। 13 परिणाम यानी 13 का औसत कितना 60, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ठीक है निकल जाएगा। तो 13 छक्के 78, कितना आ गया 780, ठीक है समझ पा रहे हैं। तो कितना आ गया 780 आ गया। पहले 7 परिणाम का योग, यानी टोटल जो 13 आपका है 13 है, तो पहले 7 का जो मतलब औसत है वो कितना है 59, तो 7 गुणे 59 ये टोटल है, यानी 13 का, ठीक है। पहले 7 का मतलब एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज है 59, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 413। अंतिम 7 का देख लेते हैं, यानी ये तो था पहले 7 का, अब ये हो गया अंतिम 7 का,
समझ रहे हैं। अंतिम 7 मतलब ये यहाँ से लगाए इधर तक के, ये पहले 7 के हो गए, यहाँ से यहाँ तक टोटल हैं कितने 13। अच्छा चलिए एक चीज़ को समझते हैं, 7 का औसत आय पहले समझ लेते हैं। ये पहले बिफोर, ये है बिफोर, ये है आफ्टर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका 7 एकन्ने 7 और 7 छक्के 42, 427। अच्छा ये बताइए कि टोटल कितने लोग जोड़ने पे कितने आने चाहिए, सभी को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 780 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो पहले 7 का 413, दूसरे 7 का 400 हैं कितने 13, कितने लोग हैं 13, 7 7 कितने लोग हैं 14, यानी एक लोगों को डबल बार काउंट किया गया है। उसको अगर हम घटा दें या फिर सिंपली समझिए इन दोनों को ऐड कर दें तो इस 780 के बराबर आना चाहिए, या फिर जो भी कम अधिक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो 780 माइनस आपका सॉरी इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 413 और 27 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करने पे, ये आपका हो जाएगा 840 हो जाएगा। 7 3 10, 2 1 3 1 4 4 4 840 हो जाएगा। तो ये हो गया 840। भाई साहब 840 कुल आ रहा है, और कुल जोड़ने पे आना कितना चाहिए 780। हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, घटा दीजिए 840 में से 780 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 60, यानी 60 हमारा करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। ये देखिए ये हो गया 60, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर 60। समझ पा रहे हैं। फिर से समझिए, कुल कितने थे 13, तो औसत कितना था 60। हमने कहा कि कुल को घटा मल्टीप्लाई कर देते हैं औसत से तो हमारा टोटल निकल जाता है। तो टोटल कितना हो गया 780, टोटल कितना हो गया 780, यानी पहले 7 का एवरेज कितना है 59, तो टोटल हो गया 413। अंतिम 7 का है 61, हमको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करते जाना है, हो गया 427। कुल लोगों को जोड़ने पे ये औसत आयु हो या कुछ भी हो कितना आना चाहिए 780 ही आना चाहिए। यहाँ पे 413 427, कुल कितना आ रहा है 840 आ रहा है। मतलब क्या कि 780 आना चाहिए, हमारा आ कितना रहा है 840, दोनों को घटा देंगे एवरेज निकल जाएगा। बस तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज हमने इतना ही क्वेश्चन रखा था, और अगले वीडियो हम और भी क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो आपको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिले। मैं कोशिश करूँगा और भी जो भी इस वीडियो में कमी होगी इसको सुधारने की और भी बेहतर बनाने की, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। थोड़े इक्विपमेंट की कमी होने की वजह से यहाँ पे आपको पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।